हे एवरीवन, नमस्ते सभी को। आत्मंदन जो नेक्स्ट गाइडेंस है जिस पे हम वर्क करने वाले हैं वो है यू आर अलोन एंड इट इज़ स्टिंजी एंड ड्रिंक दिस पॉइजन। आप अकेले हैं और आपको ये बहुत बुरा लगता है कि आप अकेले हैं। ऑफ कोर्स अकेले रहना किसी को भी बुरा लगेगा, लेकिन ये जो पॉइजन है, ये जो आप फील करते हैं, ये जो गलत फीलिंग है आपके अंदर कि ऐसा क्यों है मेरे साथ कि मैं अकेला हूँ, मैं अकेली हूँ, है ना, ऐसा क्यों हो रहा है, अभी के लिए ये आपकी एनर्जीज़ के लिए बिल्कुल सही है। ठीक है, हो सकता है आपको ये मैसेज थोड़ा सा ट्रिगर करे जो मैं बता रही हूँ, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि अभी के लिए आपको ये समझना होगा कि मेरा अकेले ही रहना बिल्कुल सही है। क्यों सही है? क्योंकि अकेले रहकर आप फियरलेस बनेंगे और बोल्ड बनेंगे। जब इंसान अकेले होता है ना, तो वो अपने डिसीजंस को अपने हिसाब से बनाना, करना, बोलना सीख जाता है। जब वो किसी एनवायरनमेंट में रहता है तो हर किसी की एनर्जी उसको इन्फ्लुएंस करती है, तो वो लोगों के अकॉर्डिंग बोलता है। और इसीलिए ही बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मुझे सी द बिगर पिक्चर, यानी कि आपके आने वाले टाइम में आपको फियरलेस और बोल्ड बनना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपकी जो आगे बिगर पिक्चर है उसके लिए आपको कुछ और डिसीजंस ऐसे लेने हैं जो कि आपके लिए कुछ चेंज लेके आएंगे और आसपास के लोगों के लिए भी चेंज लेके आएंगे। तो उन डिसीजंस को लेने के लिए, उन डिसीजंस पे खड़े होने के लिए आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपको बिगर पिक्चर को नोटिस करना होगा, बिगर पिक्चर के लिए खड़े होना पड़ेगा। अभी के लिए दुख आपको दे सकता है, अभी के लिए आपको ये प्रॉब्लम में डाल सकता है, आप दुखी हो सकते हैं इस चीज़ को लेकर, लेकिन मैं आपको इतना बता दूं कि यहाँ पर ये चीज़ों को ना ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है, यहीं पर जहाँ पर वो हैं। अगर अभी आप किसी के साथ आ जाते हैं, किसी के साथ यूनियन में आ जाते हैं या किसी के साथ और किसी न्यू लव में आप चले जाते हैं, तो आपके लिए वो चीज़ सही नहीं रहेगी। क्यों सही नहीं रहेगी? क्योंकि वो एक फर्दर बैगेज क्रिएट करेगी आपकी लाइफ में, एक इमोशनल बैगेज क्रिएट करेगी। तो अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो वो आपके लिए ही परेशानी देगा और उसके लिए अभी आप रेडी नहीं है, क्योंकि आप पहली वाली चीज़ों को अभी छोड़ नहीं पाए हैं। अभी उन मेमोरीज में आप रिलिव कर रहे हैं उन मेमोरीज को। ठीक है, ये टाइम बिल्कुल सही है अकेले रहने का, ये टाइम बिल्कुल सही है। डिवाइन ने सोच कर आपको इस टाइम में अकेले रखा है, सोच कर आपको इस टाइम में अकेले किया है, क्योंकि डिवाइन जानते हैं कि कहीं ना कहीं आपको काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा है, काफ़ी ज़्यादा ऑब्स्टेकल्स का आपने सामना किया है और उसकी वजह से जो आपकी एनर्जीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा ड्रेन हो गई हैं। आप वो इंसान हैं जिसने पास्ट में काफ़ी ज़्यादा ऑब्स्टेकल देखे हैं, जिसने पास्ट में काफ़ी ज़्यादा परेशानियों को हैंडल किया है। और किन लोगों के साथ हैंडल किया है? जो लोगों को आप प्यार करते थे, जो लोगों के साथ आप लॉयल थे, उन लोगों ने ही आपको परेशानियों में डाला है, उन लोगों ने ही आपको बड़े बड़े ऑब्स्टेकल्स में डाला है। तो यहाँ पर आपको ये बताया जा रहा है कि आपको सिर्फ अभी अकेले रहने की ज़रूरत है। आपको ये एनर्जी बहुत बुरी लग रही है और मेरे को ये बुरापन आपको फील हो पा रहा है कि आप बहुत बुरा फील कर रहे हैं, यहाँ पर बहुत सैड है इन चीज़ों को लेकर। लेकिन कोई चीज़ वेस्ट नहीं होती है, ये अकेलापन भी वेस्ट नहीं होगा। ये अकेलापन आपको कुछ सिखा के जाएगा, फियरलेस और बोल्ड बना के जा रहा है। इससे बड़ी लर्निंग क्या होगी लाइफ में कि आपको वो फियरलेस और बोल्ड बना के जाए, है ना। ये आपकी फाउंडेशन पे वर्क कर रहा है, आपकी बहुत बड़ी एक आप फाउंडेशन क्रिएट कर रहे हैं जो आगे आने वाले टाइम में जिस चीज़ के लिए आप काम कर रहे थे उस चीज़ में आपको हेल्प करेगी। यहाँ पर हमेशा अकेला टाइम जो होता है ना, एक हर्मिट मोड की बात करता है, एक ऐसा टाइम की बात करता है जिसमें आपको काफ़ी सारे आइडियाज़ मिलेंगे। तो यहाँ पर जो भी आपको इस समय में आइडियाज़ मिल रहे हैं, आप समझिए ये आपको अबंडेंट यूनिवर्स से दिए जा रहे हैं और आपका अबंडेंट यूनिवर्स क्रिएट करने के लिए आपको आइडियाज़ दिए जा रहे हैं, जिससे आप उन आइडियाज़ पे वर्क करें और उन आइडियाज़ को एक अच्छे फ्रूशन, एक अच्छे रिजल्ट के तौर पर निकाल के लेके आए। यहाँ पर मेरे को आप परेशान इसलिए भी होते हुए नज़र आ रहे हैं क्योंकि आप एज के लिए वर्ried है कि यार मेरी तो बड़ी एज हो रही है, मैं तो बड़ा बूढ़ा हो रहा हूँ, बड़ा हो रहा हूँ, क्या होगा, लार्ज हो रहा हूँ। कुछ ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। ठीक है, राइट एज 80 भी नहीं होती है, राइट एज 10 भी नहीं होती है, राइट एज 20 भी नहीं होती है। एज जो होता है एक इल्यूजन होता है जो इंसान अपने दिमाग में क्रिएट करके बैठ जाता है, जो हमारा मटेरियल वर्ल्ड जो होता है ना, 3D वर्ल्ड, वो क्रिएट करता है। तो इस इल्यूजन से बाहर आइए। दिस एंड दैट इज़ ट्रू, जो आप सोच रहे हैं वो बिल्कुल सही है। अगर आपको लगता है कि हाँ यार मेरे साथ ये गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन आपको अपनी काइंडनेस में आना है, अपने कंपैशन में आना है और ये टाइम आपका हीलिंग का है, इसलिए आपको रखा गया है इस जगह पर जहाँ पे भी आप हैं। यहाँ पर इसलिए आपको रखा गया है क्योंकि आप अपने आप को हील कर सकें, आप अपने उस पास्ट वर्जन से बाहर निकल सकें जिसके बारे में लोग जानते हैं।
जिससे लोग, जिसको लोग उकसाते हैं, मैंने ये देखा है कि आपको लोग बहुत उकसाते हैं। पास्ट में ना लोगों ने आपको बहुत उकसाया है, अननेसेसरी आपको परेशान करने की कोशिश करी है। अब आपको लोग कितने ही उकसा लें, आप पे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। अब आप ऐसे इंसान बन गए हो, इतना ज़बरदस्त आपने अपने ऊपर काम कर लिया, और आपके पार्टनर की एनर्जी आई है कि आपके पार्टनर ने ना आपको पास्ट में बहुत उकसाया है, आपका दिल बहुत तोड़ा है आपके पार्टनर ने, है ना। आपके पार्टनर ने आपको इस तरीके से ट्रीट किया है कि आप कुछ मैटर ही नहीं करते हो। आपको आपके पार्टनर ने आपको इस तरीके से ट्रीट करा है कि आपका कोई अस्तित्व ही नहीं है। और ये सारी डेविल एनर्जी थी। तो ये सारी डेविल एनर्जी का ना आपने बहुत अच्छे तरीके से अंत किया है। आप बहुत अच्छे तरीके से अंत कर भी रहे हो, क्योंकि आप चेंज हो रहे हो, आप अपनी एनर्जीज़ को बदल रहे हो, और आप अपनी एनर्जीज़ को बदल के ये समझ रहे हो कि कहीं ना कहीं मुझे अपनी वैल्यू करनी है, भाड़ में जाए दुनिया, मेरे को अपनी वैल्यू करनी है। और आप इस एनर्जीज़ से ना आगे बढ़ रहे हो। ये एनर्जीज़ बहुत ब्यूटीफुल हैं आपके अंदर, जिन एनर्जीज़ को आप फॉलो कर रहे हो। ये एनर्जीज़ आपको बहुत सारी सक्सेस दिलाएंगी। 555 आप जब नंबर देखते हैं तो आप उसको क्लेम करिए कि ये वाली जो अंडरस्टैंडिंग है ये आपको दी जा रही है, क्योंकि आप एक ऐसे इंसान हैं जो इस अंडरस्टैंडिंग को डिज़र्व करते हैं। क्यों डिज़र्व करते हैं? क्योंकि आप अपनी विश फुलफिलमेंट पे काम कर रहे हैं। आपने बहुत सारे अनहील ट्रॉमा को हील किया है। इस वाले टाइम में आप अनहील ट्रॉमा को हील करने वाले हैं। ये टाइम आपको दिया इसलिए गया है जिससे कि जितना भी आपका छुपा हुआ, कोई छुपी हुई चीज़ें हैं, है ना, लोग आपको छुप छुप के बाहर करते हैं आपकी लाइफ में, छुप छुप के आपको ऐसा फील कराते हैं कि यू आर गुड फॉर नथिंग, लेकिन आपके फेस पे ऐसा दिखाते हैं कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं, आपको कितना बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, कितना ग्रो करते हुए देखना चाहते हैं। लेकिन ये सब झूठ है। कहीं ना कहीं जो लाइफ आप मैनिफेस्ट करते हैं उससे आप वो लोग जलते हैं। ठीक है, तो अगर ये एनर्जीज़ आप अपनी मैनिफेस्टेशन पे वर्क कर रहे हैं, आप इस समय अपनी मैनिफेस्टेशन पे वर्क कर रहे हैं, अगर ये एनर्जीज़ वापस आ गई, जो ये मिस्टीरियस एनर्जी थी, जो ये मिस्टीरियस लोग थे जिन्होंने, ये जो डेविल एनर्जीज़ थी, जो लोग बार बार ही आपको रोक रहे थे, ये फिर से वापस आ गई, तो आप ये बताइए आप कैसे अपनी मैनिफेस्टेशन पे वर्क करेंगे। तो यहाँ पर आपको ये बार बार ही बोला जा रहा है कि अकेले रहना सीखें। अकेले रहना एक बहुत ही ब्लेस्ड लोगों को ये अपॉर्चुनिटी मिलती है जो अकेले रहते हैं। हर किसी के पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं होती है। इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखें। मैं तो यहाँ पे यही बोलूँगी कि अकेले रहना काफ़ी सारे लोगों के नसीब में नहीं होता है। लोग कहते हैं अरे इसको अकेला छोड़ दिया। नहीं, कोई अकेला छोड़ता नहीं है। इंसान को भगवान जो होता है बहुत चुन के अकेला रखता है। हर किसी को अकेला नहीं रखता। उसके पास कुछ ऐसी पावर्स होती हैं जिनको वो मैनिफेस्ट कर सकता है और अपनी लाइफ में दूसरों की लाइफ भी बेहतर बना सकता है। तो आप वो इंसान है। ठीक है, आपकी लाइफ में हैप्पी एंडिंग आती हुई नज़र आ रही है मुझे। जब आप अपने आप को हील कर लेंगे, एक टाइम के बाद जब आप अपने आप को हील कर लेंगे, तो हीलिंग से आपको हैप्पी एंडिंग नज़र आएगी। आप अपनी लाइफ में वो स्टेबिलिटी क्रिएट कर पाएंगे जिस स्टेबिलिटी की तरफ आप बढ़ रहे थे। और यहाँ पर मैनिफेस्टेशन का कार्ड बहुत बारी आया है। अगर आप 88 नंबर को देखते हैं तो आप समझ लीजिए आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग आ रही है। मेरा पूरा डेक नीचे गिर गया। यहाँ पर न्यू बिगिनिंग आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं। ये न्यू बिगिनिंग आप आने वाली है। और मैं जब ये बोल रही हूँ तो मेरे कैमरा पर 0808 का नंबर है। इसका मतलब आप उस न्यू बिगिनिंग को क्रिएट कर रहे हैं जो आप अपनी लाइफ में क्रिएट करना चाहते थे। लेकिन ये जो अकेलापन है ये आपकी लाइफ का इनएविटेबल पार्ट है। इसको कोई ख़त्म नहीं कर सकता, इसको कोई हटा नहीं सकता। खुद डिवाइन ने आपको चुना है, अकेले रहने के लिए चुना इसलिए है क्योंकि आप बेहतर लाइफ की तरफ जा पाएँ, बेहतर टाइमलाइन को क्रिएट कर पाएँ, टाइमलाइन को जंप कर पाएँ, टाइमलाइन शिफ्ट कर पाएँ। तो डिवाइन ने आपको चुना है। आप इतना ध्यान रखिए कि ये सब वेस्टेड नहीं है। ये सब इसलिए नहीं है क्योंकि डिवाइन आपको पनिश करना चाहते हैं। ये सब इसलिए है क्योंकि डिवाइन चाहते हैं कि रियली में आप लोगों को कुछ करके दिखाएं। डिवाइन चाहते हैं, वो आपको डिवाइन पावर दे रहे हैं। तो डिवाइन चाहते हैं, वो आपको पावर दे रहे हैं कि भाई आप ये चीज़ें अपनी लाइफ में क्रिएट करो। ठीक है, माई गाइड्स आर ट्राइंग टू रीच। तो आपके जो डिवाइन के जो गाइड्स हैं, जिस तरीके से हम हैं आप लोगों को मैसेज पहुंचाते हैं, जो डिवाइन है वो आपको मैसेज पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सारा कम्युनिकेशन आपको मिल सके और आप अपनी लाइफ को एक बेहतर ट्रैक पर लेके जा सके विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि आपके लिए कुछ गलत हो रहा है। आपके लिए डिवाइन हर तरीके से आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, देयर डीमंस फियर फ्रॉम मी। तो उनके जो डीमंस हैं, जो लोग आपको नेगेटिविटी, यहाँ पर डीमंस की एनर्जी भी आई थी, डेविल की एनर्जी भी आई थी। तो जो डीमंस थे जो आपके अगेंस्ट काम कर रहे थे, जो कार्मिक एनर्जीज आपके अगेंस्ट काम कर रही थी, डिवाइन उनको ख़त्म कर रहे हैं। इतने आप अपना अकेला पीरियड, अलोन पीरियड सर्व कर रहे हैं। इतने डिवाइन जो है सारी एनर्जीज़ को ख़त्म कर रहे हैं। और जब आप अपना अलोन पीरियड सर्व कर लेंगे तो आप इससे बेहतर तरीके से निकल पाएंगे। यू नीड टू डू सम शैडो वर्क फॉर बेटर रिफ्लेक्शन ऑफ यू। तो आपको अपना
अपना शैडो वर्क करने की ज़रूरत है, आपको ये समझने की ज़रूरत है कि कौन सी एनर्जी हैं, नेगेटिव एनर्जीज़ हैं जो मेरे अंदर लाए करती हैं, कौन सी ऐसी एनर्जीज़ हैं जिनको मुझे समझने की ज़रूरत है और अपनी एनर्जी और एक फील्ड से हटाने की ज़रूरत है। जब वो एनर्जी वर्क मैं कर लूँगी या कर लूँगा तो मुझे समझ में आ जाएगा कि ये जो सारे परसेप्शन मैं दूसरों की नज़र से देख रहा था या दूसरों की नज़र से देख रही थी, वो एक्चुअली में लोगों ने मुझ पर पोर्ट्रे किए थे, प्रोजेक्ट करे थे, वो मेरा अपना ऑरा नहीं था। ठीक है, कीप मोटिवेटिंग योर सेल्फ विद योर वर्क। आपका काम ही आपको मोटिवेट करता है। इस समय आपका काम ही आपका साथ देगा, क्योंकि उससे ही आपको आगे और सारी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करने के लिए मिलेंगी। द लाइफ यू डिज़ायर इज़ ऑन दी अदर साइड ऑफ फियर। तो अगर आप घबराते हैं, जो कि मैं यहाँ पर सिंपली देख पा रही हूँ कि आप काफ़ी ज़्यादा घबराते हैं, तो अगर आप घबराते हैं तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि डर के आगे जीत है। अगर आपको अकेला रखा गया है और आपको समझ में नहीं आता कि आप क्या क्रिएट कर रहे हैं, तो आप अपनी अंदर की आवाज़ को धीरे धीरे सुनने लग जाएंगे, क्योंकि आपका रिफ्लेक्शन वर्क चल रहा है, आपका शैडो वर्क चल रहा है, आपकी अंदर की आवाज़ क्लियरली आपको सुनाई देगी। ठीक है, तो आई होप दिस रीडिंग हेल्प्स यू and gives you the kind of guidance that you are looking for. Thank you so much, you guys. Take care.